और उस दिन तो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई जब तुम दोनों को साथ गाड़ी में देखा था। तुझे क्यों मेरी बात समझ में नहीं आ रही यार? वो ना समझ है। मैंने आपसे कहा था ना आप ना आया करें यहाँ पे, कॉलेज है मेरा। मुझे तुम्हें मास के बारे में कुछ बताना था। वो घर आके ट्यूशन पढ़ाते हुए तो नहीं सबके सामने बोल सकता था, इसलिए यहाँ आ गया। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी अब मुझसे झूठ बोलने लगी है। तुम जो चलाकियां करी हो ना बंद कर दो, एक दिन बहुत बुरा फंसोगी। मुझे तो कल रात फसी ने बताया, किसी को बताए बगैर चुप करके मुंह उठा के चली गई मेडिकल स्टोर। फसी तो मुझे सुना रहे थे ना कि मैं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। मैंने तो उनको कह दिया साफ साफ, मैंने नूर को चाबी दी थी, फिर सांप सूख गया। जाहिर सी बात है, अपनी बेटी नूर को थोड़ी उन्होंने कुछ कहना है। वैसे मामा आपने एक चीज नोटिस की है, जब से ये मास के रिश्ते वाला सीन हुआ है तब से नूर कुछ बदली है। शायद शदीद सदमा। नहीं 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 नहीं, ये सदमे वाला बदलना नहीं है, ये पर निकलने वाला बदलना है। देखे ना उस दिन भी पुप्पो के साथ कैसे धड़ल्ले से ट्यूशन सेंटर चली गई, कल घर अकेला छोड़ के चली गई। नहीं, सारी शय उसके बाप की है। बुजुर्ग सही कहते थे, खाने का नवाला सोने का हो और नजर शेर की आंख। तभी तो उस वक्त की औलाद तीर की तरह सीधी होती थी और आजकल की औलाद तो अब्बा। इसको क्या हुआ? देखा, मैं ये कह रही थी। देख क्या थी? क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं नूर, तुमको छुपा रही कुछ भी नहीं है राबिया, आप जाए ना आप यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, मुझे देखने तो दो। घबरा क्यों रही हो इतनी? प्लीज मेरे कमरे में क्या कर रही हैं आप? जाए ना प्लीज। नहीं 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 नहीं। फोन! ओह माय गॉड, किसने दिया इतना अच्छा फोन? उठ रही हैं आप? माँ से ऐसा कोई और मिल गया ना तुम्हें? दे मुझे मेरा फोन। तुम तो बड़ी एडवोकेट बनती थी कि फोन किसी के पास होना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? किसने दिया? क्यों बताऊं मैं आपको? दे मेरा। बताना तो पड़ेगा। मामा को बताओ, पापा को बताओ। आप बहुत गलत करिए, मुझे मेरा फोन दे दे प्लीज। अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तो ये मामा पापा देखेंगे। मामा नहीं, मामा! राबिया भी। मामा देखिए, नूर के पास फोन है। यार शाहनवाज, मैं तुझे इतना फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, मैं चाहता हूँ तू सेट हो जाए, लेकिन मेरे इतने समझाने के बावजूद तुझे मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही। ओए अब क्या हो गया? यार कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट्स जाना शुरू हो गए, तुझे किसी बात का एहसास ही नहीं है। और हमने वो जो जगह ली थी पार्टनरशिप में, उससे भी कोई खास आमदनी नहीं हो रही। हिसाब में तो तू इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। और वो गाड़ी, जब तेरा दिल करता है निकल जाता है। और तू रख अपनी गाड़ी अपने पास, मुझे तेरी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो हालात बुरे चल रहे, वरना इससे कई अच्छी गाड़ियां देखी है मैंने। शाहनवाज ऐसी बात नहीं है यार, समझना, जब कमाई आ रही होती है तो हर चीज अच्छी लगती है। तुझे पता है हिसाब में से 30,000 रुपए कम है। हाँ दे दूंगा, 30,000 पूरे कर दूंगा। वो उसको फोन दिला के दिया है ना। तूने 30,000 रुपए का मोबाइल दिला दिया उसे, और उसने ले भी लिया। तो तू तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने कहीं 30,000 रुपए उड़ा दिए। इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे, इन्वेस्टमेंट। मैं भाड़ में गई ऐसी इन्वेस्टमेंट यार। उस लड़की की जो तरबियत की गई है ना, वो कभी भी उन असूलों से बगावत नहीं करेगी। बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन इफी ये जो जंग है ना, ये कहीं बाहर से शुरू नहीं होनी, ये उसके अंदर से शुरू होनी। और मुझे लगता है, और लगता क्या, मुझे पूरा यकीन है कि ये जंग उसके अंदर कब की शुरू हो चुकी। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जीत किसकी हो, खून के रिश्तों की या फिर दिल के रिश्तों। और इन मामलात में तो जीत हमेशा समझा। कैसी बातें कर रहा है, क्या बोले जा रहा है? नूर,
ये तुम्हारा है फोन? जी पापा। देखा, मैंने नहीं कहा, बच्ची ने खुद कहा है ना अपने मुंह से, वरना आप तो हमेशा इसके सामने हम दोनों को गलत करते हैं ना साबित। हालांकि मैं इतनी देर से आपको कहती आ रही हूँ कि बेटियों को सर पे नहीं चढ़ाते। एक मिनट, एक मिनट। अगर इसके पास से मोबाइल निकल आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत ही होगा। हाँ तो हमने कौन सा कहा है कुछ गलत है? फोन रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये छुपा क्यों रही है? रोज यहाँ पे आती है, सलाम दुआ करके ऊपर जाती है, आज जल्दी से भाग कर ऊपर चली गई फोन छुपाने। मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा इसको। भाई राबिया ने भी तो फोन लिया था, सबको दिखाती फिर रही थी मेरा नया फोन। क्यों? ना सलाम ना दुआ, सीधा अपने कमरे में। क्यों? नूर, मैं हमेशा तुमसे खुद कहता हूँ कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए। इंसान इमरजेंसी में कभी बात कर लेता है, कोई जरूरत पड़ जाती है, लेकिन तुमने हमेशा मना किया है। मैं किसी और बात से परेशान नहीं हूं। परेशानी अगर मुझे है तो सिर्फ इस बात की कि 100-200 रुपए की चीज तो है नहीं। इतनी महंगी चीज है, तुम्हारे पास कैसे आई बेटा? बाबा ये देखिए कूपन्स, ये मैंने खरीदे थे, उसमें से इनाम निकला है, आप भी देख लें। दिख रहा है? कोई और सवाल है बाकी या जाए? नहीं ठीक है, माना कि ये कूपन में निकला है, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तुम इसको छुपा क्यों रही थी? इसमें ऐसी क्या राजदारी है? हाय फसी, कुछ हो ना इसमें, जरा चेक तो करें क्यों इतनी राजदारी चल रही है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गलत है या तुम्हारे जहन में। ठहरिए पापा, मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया ना वो खुद ये फोन चेक करें, और अगर ये सही है तो आप मेरे खिलाफ जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर है, और अगर ये गलत है तो फिर पूछे आप इनसे। ये भी सही है। ये लो राबिया, तुम चेक करो। मुझे क्या जरूरत है इसका फोन चेक करने की? मामा आप देखें। मैं क्यों देखूं? मुझे क्या पता मोबाइल का? भाई तुम देखो देखो। हो गई ना तसल्ली? लो बेटा अब तुम जाओ। थैंक यू पापा। आइंदा सलाम करके जाया करो, रोजाना करती हो। शक हो जाता है, हालात ही ऐसे हैं। मैं क्या तो अपनी करें? दोनों बेटियों के लिए इस तरह से होती हूँ। गुस्सा आ रहा है ना मुझे नूर के ऊपर। वैसे बड़ी मासूम बनती है, लेकिन ये है एक नंबर की चालाक। मैंने खुद देखा उसे फोन छुपा के रखते हुए, लेकिन फसी साहब के सामने तो ऐसी नन्ही बन गई, उल्टा हमें ही झूठा कर दिया। ये जो तुम मेरे सामने फरफर बोल रही हो, फसी के सामने क्यों सांप सूंघ गया था तुम्हें? दे रहे थे ना मोबाइल, तो चेक कर लेती, क्यों नहीं किया? मैंने तो इसलिए चेक नहीं किया कि वो खुद ही चेक कर लेना। अब उसमें अगर एंड टाइम पे कुछ नहीं निकलता तो हमारी बेइज्जती हो जाती। हाँ तो फिर मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए था ना, अगर कोई ऐसा डर था तुम्हें। बेइज्जती तो हमारी हुई है। सच में बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन मामा मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेके रहूंगी। इसके फोन में जरूर कुछ ऐसा है जो मैं पता लगा के रहूंगी क्या पर्देदारी चीज है। यहाँ तो तुम सही कह रही हो, नूर भी बदली बदली सी है, जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पक रहा है। लेकिन मजाल है कि बाप या बेटी हमें कुछ बताएं, कुछ नहीं शेयर करेंगे हमारे साथ। अच्छा दफा करो,
तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ट्यूशन टीचर कहाँ है? एग्जाम देना है कि नहीं तुमने? 2 दिन आया, चाय पी और बस चला गया। नूर तो बड़े धड़ल्ले से कह रही थी हाँ हाँ जरूर आएगा, तो अब कहाँ है? मामा वो बेचारे तो अच्छे हैं, देखा नहीं आपने कैसे चुप चुप रहते हैं, खामोश खामोश अपने काम से काम। खामोश खामोश तो नूर भी रहती है ना, झील की तरह, ऊपर से ठहरी और अंदर से गहरी। हेलो, मैं नूर बात कर रही हूँ। आप मुझसे भी मिल सकते हैं? मेरे पास बहुत कम टाइम होगा। हाँ हाँ जरूर मिल सकता हूँ, बताओ कहाँ आना? आप एक काम करें, आप मेरे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाए, मैं आपका यहाँ वेट कर रही हूँ। ओके ओके ओके, मैं आ रहा। ठीक है, ओके। अब लिफी, अब तू क्या बोलेगा? जब खेल का पता ना हो ना, तो ये नहीं पूछा करो कि खेल खेला कैसे जाए। जी ले आपका फोन। वाई? मैंने कहा था ना कि जिसके हाथ में है उसी का। आप नहीं समझ रहे, इस फोन की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। इसकी वजह से मुझे अपने घर में झूठ बोलना पड़ा है, वो भी किसी और से नहीं, अपने पापा से। और इस तरीके से छुप छुपा के बुलाया मैंने आप। मैं नहीं रख सकती, आप प्लीज आप ये रख लें प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी, इसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए खरीदा था। मेरे लिए क्यों खरीदा है आपने? मैं इतनी महंगी चीज कैसे ले लूं आपसे? क्योंकि मैंने देखा था उस दिन आप परेशान थी, आप अपने घर में राब्ता करना चाह रही थी और आपके पास फोन नहीं था। तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको फोन दे दिया जाए। फोन आजकल बहुत जरूरी है, हमारे शहर के हालात नहीं देखे, हर किसी के पास फोन होना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के पास। ठीक है, लेकिन आपने मास के साथ किसी लड़की की पिक्चर भेजी थी, व्हाई? आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा मैंने तस्वीर आपको भेजी? एक्चुअली जब मैंने मास को उस लड़की के साथ देखा हंसते हुए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी फैमिली को इतनी तकलीफ में डालने के बाद वो ये सब कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तस्वीरें खींच के इस फोन में सेव कर दी और आपको दे दिया। देखिए, मास का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ऑनेस्टली मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो फिर नूर किस बारे में सोचती है? प्लीज मुझे ये पता करना है, आप किस बारे में सोचती हो? मैं किसी के भी बारे में नहीं, मैं बस अपने पापा के ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ किसी भी हाल में, बस। ये आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहा हूँ कि अंदर इंसान है कि रोबोट है। क्या कर रही हो तुम नूर? अपनी उम्र देखो, ये उम्र तुम्हारी जिंदा रहने की है, एंजॉय करने की है जिंदगी। एंजॉय करो, हंसो, खिलखिलाओ। ये क्या कर रही हो तुमने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है, CSS करना है मुझे एक रोबोट की तरह, और उसके लिए उस एक टास्क की तरह मैं जिंदगी को जीऊंगी। क्यों? मेरी लाइफ है ना, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? क्यों? सिर्फ क्या खून के रिश्ते होते हैं जिनको फिक्र होती है? ये गलत बात। कभी कभार कोई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको खूनी रिश्तों से ज्यादा आपकी फिक्र होती है। नहीं, मेरे पापा मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 100% वही करते हैं तुम्हारी परवाह। मैंने कब कहा वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सेल्फिश होता है। भी हुए थे, उन्होंने शादी की दूसरी। जी नहीं, मैं छोटी थी, मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। उन्होंने अपने लिए नहीं की, मेरे लिए की थी। तुम्हारी फुप्पो थी नूर, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती थी, उनका कोई अपना बच्चा भी नहीं था। तुम्हारे अब्बा ने अपने लिए शादी की, एंड इट्स ओके अगर उन्होंने तुम्हें कुछ और बताया तो, क्योंकि वो एक बच्ची से क्या डिस्कस करते। लेकिन वो एक सेल्फिश मूव भी थी और कोई बात नहीं। मैं खुदा ना खास्ता तुम्हारे अब्बा को बुरा नहीं कह रहा यार, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने भी जिंदगी में एक सेल्फिश मूव की, तुम भी थोड़ा सेल्फिश हुआ करो। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? ये रियलिटी है और रियलिटीज को फेस करना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं शहर में आ गया। कभी बैठेंगे तो तुम्हें बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना कह सकता हूं कि जब मैं शहर में आया और फिर जब मुझे तुम नजर आई, फिर कुदरत ने ऐसा किया कि हम मिलते चले गए, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ शायद ये वो लड़की है जिससे मेरी दोस्ती हो सकती है। हाँ मुझसे उम्र में ये छोटी है, मगर इसमें एक बात है जो बड़े बड़ों में नहीं है। ऐसी क्या बात है मुझ में? और हमें कुछ ही दिन तो हैं मिले हुए। फैसले की सलाहियत।
जो बड़े बड़ों में। और ये क्या कुछ दिन हुए मिले हुए, किसी को जानने के लिए सारी उम्र भी कम पड़ सकती है और एक लम्हा भी बहुत होता है ना। हम पूरी जिंदगी किसी के साथ गुजारते हैं और हमें ऐसा लगता है हम उन्हें जानते ही नहीं है, और किसी से एक बार मिलते हैं और ऐसा लगता है यार इससे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ, आप ये फोन अपने पास ही रखें। सुनो, हाथ दो। अरे हाथ दो, क्या हो गया, डर क्यों रही हो? ये फोन तुम्हारे साथ जाएगा। इसको कचरे में फेंकना है तो घर जाते हुए कचरे में फेंक देना, या तो ऑफ करके अपने पास रख लेना। मेरी एक बात याद रखना, कभी ना कभी तुम इसे ऑन करोगी और इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, समझी? तो फिर याद आऊंगा मैं। हाय, कैसी हैं आप? बिजी हो? नहीं तो, कोई काम था? कल वो शादी है जिसके लिए हम पाकिस्तान आए हैं। गुड, एंजॉय करेंगी आप पार्टिसिपेट करके वहाँ? तुम चलो ना मेरे साथ। मैं क्या करूँगा? एंजॉय। नहीं, ये शादी वगैरह मुझे ज्यादा अपील नहीं करती। फिर क्या अपील करता है तुम्हें? भाई एटलीस्ट ये रसूमात वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। 90% ईस्टर्न शादियों में खवातीन का इंटरेस्ट होता है और लड़के वगैरह तो वो डांस करके खुश हो जाते हैं। I just asked you a simple question. Are you coming with me or not? अच्छा, चला जाऊंगा, वैसे भी मेहमानों को मना नहीं करता। I'll see you then, हाँ? Thank you. Bye. Bye. टाइम देख रही हो तुम? हाँ, देर हो गई थी। क्या मतलब देर हो गई थी? पूरा 1.5 घंटा लेट आई हो, और अगर मोबाइल ले ही लिया है तो उसको ऑन भी कर लो। अगर कोई राब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा? अच्छा, आपको क्या जरूरत पेश आ गई मुझसे राब्ता करने की? वाह छोटी, क्या जबान चलने लगी है तुम्हारी। आला। चुप कर जाओ। शराफत से बताओ कहाँ गई थी? जहाँ मेरी मर्जी। और ये जो आप हर वक्त मेरी टो में लगी रहती है ना, छोड़ दें इसको। मामा देखा आपने, बहुत मीसनी है। मैं आपको कह रही हूँ ना, किसी की शय में इतनी उछल रही है ये आजकल। आप ही अपनी हद में रहे, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं इनको इनकी जबान में जवाब। कोशिश भी मत कीजिएगा। मम्मा क्या किया इसने? इतनी बदतमीजी। और अब जाके देखेगा फसी साहब को सब। तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम रोकने की जुर्रत नहीं रखती। सोचती हो कुछ? ये बैग यहाँ क्या कर रहा है? बस आप ही का इंतजार कर रही थी। बस फसी साहब, आपका और मेरा यहीं तक का साथ था। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। आप आराम सुकून से अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहें। क्या हो गया है? कौन कह रहा है तुम्हें यहाँ से जाने को? जिस घर में आपकी इज्जत ना हो, जहाँ पे नौबत हाथ उठाने पे हो जाए, वहाँ कैसे रह सकता है कोई? अरे कुछ बताओ भी तो सही, सिर्फ रोए जा रही हो तुम। मना करती थी ना आपको, तो मना किया मत अपनी बेटी को इतना सर पे चढ़ाए। हमेशा उसकी हिमायत करते थे, हमेशा उसकी साइड लेते थे, हमेशा हमको जलील करते थे। आज आपकी वजह से वो इतनी मजबूत हो गई है, किसी का कुछ नहीं सुनती वो। नूर ने कुछ कहा है तुमसे? अगर सिर्फ कहा होता तो मैं सह लेती फसी। उसने हाथ उठाया है। क्या? जी हाँ,
नूर ने हाथ उठाया? किस वजह से हाथ उठाया उसने? ऐसे तो मैं आपको बताना नहीं चाहती क्योंकि कोई फायदा नहीं आपको बताने का, लेकिन नूर रोज आती है 1:30 बजे। आज वो आई 2:30 बजे। मामा परेशान थी, गलती हो गई मामा की कि मामा ने उससे पूछ लिया तुम कहाँ थी, तो बस फिर ये ड्रामेबाजी हुई। और क्या, ऐसे लग रहा था मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने कोई गुनाह कर दिया। चीखी चिल्लाई मुझ पे, इस तरह चढ़कर आई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही बच्ची है जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। मैंने उसे कहा फसी को आने दो, तो क्या कहा उसने? थप्पड़ मार दिया मुझे। बट नूर, नूर क्या कह रही है तुम्हारी माँ? मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, और ये जिस औरत को आप मेरी माँ कह रहे हैं ना, इनसे जरा पूछे तो सही, इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा कब है? सुन रहे हैं किस तरह से बोल रही है मुझसे। तुमने तबस्सुम पर हाथ उठाया? हाथ उठाया? नहीं, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप क्या बोल रही हैं? इस तरह से चीख रही थी फसी मुझ पे, इसी तरह से। मामा 1 मिनट, आपको सबूत चाहिए ना? मैं आपको सबूत देती हूँ। क्या हमने कभी बताया आपको कि ये लड़की कॉलेज से लेट आती है? नहीं ना, लेकिन अब ये लड़की कॉलेज से रोजाना लेट आती है। अगर हम इससे पूछे, हमें तो नहीं बताएगी। तुम अपने बाबा से तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। इनको बताओ कि तुम इतना लेट क्यों आती हो, कहाँ होती हो तुम? बताओ नूर, लेट आई थी तुम? देखो नूर, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोली, इसी बात पर फख्र करता हूं मैं। झूठ मत बोलना, और अगर तुमने कुछ ना बोला तो मैं समझूंगा कि तबस्सुम सच कह रही है। बताओ मुझे। चली जाओ नूर, चली जाओ यहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां पर हाथ उठाने की गुस्ताखी में वो कर जाऊं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। चली जाओ यहां से। क्यों? सिर्फ क्या खून के रिश्ते होते हैं जिनको फिक्र होती है? ये गलत बात है। कभी कभार कोई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको खूनी रिश्तों से ज्यादा आपकी फिक्र होती है। नहीं नहीं, मेरे पापा मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 100% वही करते हैं तुम्हारी परवाह। मैंने कब कहा वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सेल्फिश होता है। वो भी हुए थे, उन्होंने शादी की दूसरी। चली जाओ नूर, चली जाओ यहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां पर हाथ उठाने की गुस्ताखी में वो कर जाऊं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। चली जाओ यहां से। फसी, आप गलत कर रहे हैं। चेक कर रहा हूं कि अंदर इंसान है कि रोबोट है। क्या कर रही हो तुम नूर? अपनी उम्र देखो, ये उम्र तुम्हारी जिंदा रहने की है, एंजॉय करने की है जिंदगी।
इंजॉय करो, हंसो, खिलखिलाओ। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है, CSS करना है मुझे एक रोबोट की तरह, और उसके लिए उस एक टास्क की तरह मैं जिंदगी को जीऊंगी। क्यों? मेरी लाइफ है ना, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? देखिए, अपनी बेटी से मोहब्बत जतानी है, उस पे आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ये जो उसकी खुदसरी की तरफ बढ़ता रुझान है, उसके आगे आप बंद नहीं बांध सकेंगे। बेटी है मेरी। इससे पहले मैंने उसे इस तरह कभी नहीं डांटा। उस वक्त से तकलीफ में हो, सो नहीं पा रहा। उसे सजा क्या दी, ऐसा लग रहा है खुद को सजा दे दी। हर सजा सजा नहीं होती। मोहब्बत को मोहब्बत रहने दें, उसको कमजोरी ना बनाए जिसका बार बार फायदा उठाया जाए। अब प्लीज सो जाएं, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए फसी। क्यों? सिर्फ क्या खून के रिश्ते होते हैं जिनको फिक्र होती है? ये गलत बात है। कभी कभार कोई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको खूनी रिश्तों से ज्यादा आपकी फिक्र होती है। नहीं नहीं, मेरे पापा मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 100% वही करते हैं तुम्हारी परवाह। मैंने कब कहा वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सेल्फिश होता है। वो भी हुए थे, उन्होंने शादी की दूसरी। जी नहीं, मैं छोटी थी, मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। उन्होंने अपने लिए नहीं की है, मेरे लिए की थी। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, और ये जिस औरत को आप मेरी माँ कह रहे हैं ना, इनसे जरा पूछे तो सही, इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा कब है? हर बेटी अपने बाप से ऐसे ही करीब होती है, लेकिन हर बेटी अपनी माँ का अक्स भी होती है। पापा, मैंने देखा है आपको मामा की पिक्चर्स देखते हुए। काफी खामोश से हो जाते हैं आप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उनका अक्स तो मुझ में मौजूद ही नहीं है। मैं तो बस अपने बाबा की बेटी हूँ। कैसी है बेरुखी, सांस भी है रुकी, कैसी है ये सजा। आस थी जो ना रही, कुछ कही कुछ अनकही, कैसी है ये सजा। क्यों
अपने हैं रूठे साथ छूटे मेरे खुदाया। न जाने कब होगा अब खत्म ये रास्ता। कैसी ये तन्हाई मेरे यारा, बिन तेरे सावरिया ना गुजारा। कैसी ये तन्हाई मेरे यारा, बिन तेरे सावरिया ना गुजारा। राहों में तेरे लिए पलकों पे रख के दिए बैठे रहेंगे उम्र भर। रस्में पुरानी है ये हमको निभानी है ये, तू ही तो है मेरा हम सफर। क्या न मैं जानू है खता, ये कोई तो दे बता, अपने हैं क्यों जुदा। वो मुझे लगता है बस मैं इस घर में अकेली रह गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरा अब। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ है? क्यों कह रही हो ऐसा? पापा ही तो मेरे थे ना, वो भी अपनी बीवी के शौहर बन गए। आपको पता है उनकी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उनको मारा। आपको लगता है मैं मार सकती हूँ? उल्टा उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है। क्या तबस्सुम ने तुम पे हाथ उठाया? जी, लेकिन मैंने रोक दिया उनको। फिर क्या, उन्होंने पापा से ना झूठ बोला। उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया, हर चीज का, कि मैंने हाथ उठाया है। तो क्या फसी ने तुम्हें डांटा है? नहीं तो क्या। अब मुझे बताए, आज तक मैंने हर चीज का ख्याल रखा कि बाबा को किसी चीज का स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस चक्कर में मैं इनसे नहीं लड़ती थी, जबकि लोग मुझे कितना कुछ बोलते थे। और अब देखिए क्या फायदा हो इन सब चीजों का। अब उन्होंने तो मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं किया। ठीक है, करती हूँ मैं फसी से बात कि ये सब क्या हो रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको उनसे कोई बात नहीं करेंगे आप। नूर, क्या हो गया बेटा, क्यों ऐसे कह रही हो? नहीं, पापा से आप कुछ नहीं कहेंगे, वरना आप मुझसे बात मत कहिएगा। नूर, अल्लाह, ये मैं इस घर से 4 दिन को क्या चली गई? यहाँ का तो सारा नक्शा ही बदल गया। तुम लाख मना करो नूर, लेकिन मैं फसी से पूछूंगी तो जरूर। कैसे हाथ उठा सकती है तबस्सुम इस पे? शानी, ओए शानी, तू क्या पागल है? तो तू अभी भी सो रहा है यार? उठ ना, तू अभी भी सो रहा है? लग गई यार। क्या हो गया? क्या मसला? क्या पागल है? बाहर का गेट खुला है, अंदर का दरवाजा भी बंद करके नहीं सोया। कोई ऐरा गैरा अंदर आ गया तो? और तू फिर अपने खतरनाक खदशात के साथ नमूदार हो गया ना। वो तेरी बात मानी ना तो पूरा दिन मैंने घर के अंदर ही पड़े रहना है। चल हट। अच्छा बात सुन, नाश्ता लाया? लाया। चल हट। ये टांग पे कौन चढ़ता है यार? क्या लाया? हलवा पूरी, हलवा पूरी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और इस बार एग्जाम्स थोड़े टफ होंगे, इसलिए आप लोगों का टेस्ट लिया गया है ताकि असेसमेंट की जा सके। लेकिन मैं एक बात से बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो गई हूँ। क्यों मैम,
अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग के ख्याल से इस बार पोजीशन होल्डर कौन होगा? नॉट रियली। नूर की इस दफा तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत पुअर पोजीशन रही है। क्या मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है बेटा, आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नूर, मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे, आपकी इस पुअर परफॉर्मेंस की वजह क्या है, बता सकती हैं आप?